अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। आज की क्लास में हम कलर मोटिव्स की क्वालिटी को इन्हांस करना सीखते हैं। यहाँ मैंने पिंटरेस्ट से कुछ मोटिव्स सेव किए हैं। रेजोल्यूशन इनकी ऑलरेडी हाई है, यानी अच्छी क्वालिटी के मोटिव्स इस तरह से मैंने पिक किए हैं। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी है। अब हम इसको इन्हांस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लो क्वालिटी वाले को हम ओपन करते हैं फ़ोटोशॉप के साथ। बैकग्राउंड लेयर अनलॉक करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा लो रेजोल्यूशन का और देखें काफ़ी ब्लर मोटिव है, तो आपने सबसे पहले इमेज मेन्यू ओपन करना है। इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें 4/6 इसका इमेज साइज़ है, जो कि बहुत कम है। पहला काम आपका होना चाहिए कि आपने रेजोल्यूशन को 300 करना है। सेकेंड, यहाँ रीसैम्पल की ऑप्शन आ रही है, तो रीसैम्पल में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। एक तरीका यह है कि आप इसको यहाँ प्रिजर्व डिटेल 2 कर लें और रिड्यूस नॉइस को आपने 100% तक ले जाना और इसको आपने कर देना ओके। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे मैजिक इरेजर टूल से, या मैजिक वॉन्ड टूल से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी रहे। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करती हूँ। अब फिल्टर्स में जाना है। फिल्टर के बाद ब्लर की ऑप्शन आएगी। ब्लर में यहाँ पे आ जाता है सरफेस ब्लर। आपने इसको ओपन करना है। रेडियस को थोड़ा सेट करना है, जहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी सरफेस जो है आपको थोड़ी बेहतर लगे। ओके कर देंगे। दोबारा एक और फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर के मेन्यू में जाके यहाँ पिक्सेलेट से आपने फासेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उससे क्या होता है कि ये इमेज एकदम आपका बिल्कुल शार्प लुक दे रहा है। दूसरा तरीका ये कि इमेज साइज़ में आप यहाँ पे आपने इमेज साइज़ में रीसैम्पलिंग में अगर आप ये ऑप्शन नहीं ले रहे प्रिजर्व डिटेल 2 की और ऑटोमेटिक ही आ रहा है, तो हम इसके साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन सबसे पहले 300 करनी है और इसको कर देना ओके। यहाँ पे देखें इमेज साइज़ इंक्रीज़ हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ कंट्रोल माइनस के साथ। कंट्रोल माइनस के साथ जूम आउट और कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन। अच्छा, फिर अब आपने जाना है फ़िल्टर में। फ़िल्टर का मेन्यू ओपन करके यहाँ पे ब्लर। अब दूसरी हम सेकंड गॉसियन ब्लर की ऑप्शन देखेंगे। गॉसियन ब्लर थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे देखें इसकी सरफेस थोड़ी सी ब्लर होने शुरू हो गई है, ठीक है। जहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा मर्ज नज़र आए पिक्सल्स, आपने वहाँ तक रेडियस इसका लेना है। मेरे पास 2.7 पे ठीक आ रहा है, या बल्कि इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ 2.3, और इसको आपने कर देना ओके। अगेन फ़िल्टर में जाएंगे, पिक्सलेट और फासेट। तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा एक बेहतर और शार्प लुक आ रही है। थर्ड ऑप्शन है कि आप इमेज के सबसे पहले तो रेजोल्यूशन आप 300 कर देंगे। उसके बाद आपने फ़िल्टर में जाना है और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर्स पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आप दोबारा फ़िल्टर्स में जाएंगे और यहाँ पे ये शार्पन की ऑप्शन में जाके स्मार्ट शार्पन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा एकदम से जो उसकी ब्लरीनेस थी, पिक्सेलेशन थी, वो गायब होगी और ये थोड़ा स्मूथ हो गया। तो यहाँ से आप इसकी अमाउंट इंक्रीज़ थोड़ी सी और कर दें, और जैसे इसका रेडियस को भी आप कम करेंगे तो इसकी पिक्सेलेशन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड और स्मूथ हो रहा है। और रिड्यूस नॉइस आपने 100% इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने रिमूव लेंस ब्लर की ऑप्शन रहने देनी है। अगर आप गॉसियन करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और लेंस की ऑप्शन लेते हैं तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस आपने इसकी रेडियस मामूली सा ज़्यादा करना है और इसको आपने कर देना है ओके। तो इस तरीके से भी ये काफ़ी हद तक थोड़ी बेहतर फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ये फ़िल्टर्स आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है? सिंपल आपने लेयर के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है रास्टराइज लेयर। जैसे ही आप रास्टराइज लेयर करेंगे ये फ़िल्टर्स इसके ऊपर अप्लाई हो गए और ये इमेज आपका एडिटेबल बन गया है, ठीक है। इसके बाद वही आपने तरीका करना है, इसका सिंपल आपने बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। तो ये आपके पास एक थर्ड ऑप्शन भी है कि आप इस तरीके से भी कुछ इमेजेस को एनहांस कर सकते हैं। इसी तरह आप हाई डेफिनेशन मोटिव को भी देखेंगे। इसको मैं ओपन कर रही हूँ फ़ोटोशॉप के साथ। इमेज में जाके इमेज साइज़ इसका हम चेक करते हैं कि ये 141 इसकी रेजोल्यूशन है और ये काफ़ी क्लीन और क्लियर मोटिव भी है। इसको रेजोल्यूशन आपने कर देनी 300 और इसको कर देंगे ओके। बैकग्राउंड लेयर अनलॉक करनी है और इसको हम जूम करके देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन और काफ़ी क्लियर इमेज है। बैकग्राउंड मैजिक इरेजर टूल के साथ रिमूव कर दें और अब इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। इसको वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है इन्हांस करने की, क्योंकि खुद ही इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
अब फिल्टर्स में जाके हमने ब्लर ले लेना है और सरफेस ब्लर कर देंगे और इसको हमें थोड़ा सा रेडियस को इंक्रीज़ करना है, थ्रेशहोल्ड भी मामूली सा, और इसको आपने ओके कर देना है। अच्छा, अब इस तरह के मोटिव को मैंने सिर्फ क्या किया है, सरफेस ब्लर किया है, उसी से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्यारा क्लीन हो गया। इसके ऊपर फासेट का फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फासेट का फ़िल्टर तब लगाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा इस तरह का कोई लो रेजोल्यूशन इमेज होता है। इस तरह से आपने अपने मोटिव्स को क्लीन कर लेना है और इन्हांस करना है। अच्छा, इसको आप कलराइज कैसे कर सकते हैं, इसके कलर्स आपने चेंज करने हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ इस फ्लावर का कलर चेंज करना है, तो मैंने लेसो टूल से इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, या किसी भी टूल से आप इसकी सिलेक्शन ऑन कर सकते हैं, पेन टूल के साथ भी कर सकते हैं। और फिर जाना है आपने इमेज, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन, कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से आपने ह्यू और सैचुरेशन को इस तरह से चेंज करना है, तो क्या होगा, उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। और इसको हम ओके कर देते हैं। इसी तरह पूरे इमेज को भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी मैं यहाँ पे कॉपी एक बना लेती हूँ। अब इस पूरे मोटिव को सेम कलर में कैसे आपने चेंज करना है, यानी एक ही टोन के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, और यहाँ पे आपने इसको कर देना है कलराइज। ये कौन सा कलर इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, जो आपकी कलर पैलेट में यहाँ पे देखें जो सिलेक्शन ऑन थी, इसने वही वाला सारा कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से मैं कलर कोई और चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने इस तरह की कलर को सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा इमेज, एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, और यहाँ पे कलराइज, तो ये ग्रीन कलर यहाँ इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरह आपके पास कई प्रिंट्स होते हैं कि पूरे मोटिव को एक ही टोन के साथ एडजस्ट किया होता है, तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं अपने मोटिव्स के, पूरे मोटिव के कलर को भी और कुछ पार्ट्स को भी। इसको आप ओके कर दें। अच्छा, अगर लेट्स से यही वाला इमेज है, इसके ऊपर भी मैंने यही ग्रीन कलर अप्लाई करना है, तो इमेज में जाऊंगी, एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, और यहाँ पे मैंने इसको कलराइज कर दिया, तो ये वही वाला ग्रीन कलर यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। अब इसको मैं इधर अगर ले जाऊँ तो ये देखें, ऐसे लग रहा है कि सेम ही प्रिंट के दोनों मोटिव्स पड़े हुए हैं। तो ये एक छोटी सी क्विक ट्यूटोरियल था कि किस तरह आपने अपने लो रेजोल्यूशन इस तरह के मोटिव्स को कैसे इन्हांस करना है। तो इसके ऊपर दो छोटे फिल्टर्स लगते हैं, एक सरफेस ब्लर का और उसके बाद फासेट का। एक ये तरीका है, फासेट आप हर दफ़ा नहीं यूज़ करेंगे, जैसे हाई रेजोल्यूशन में आप, यहाँ मैंने सिर्फ ब्लर की ऑप्शन ली है, फासेट नहीं अप्लाई किया था, तो ये उसी से इन्हांस हो गया। इस तरह के जो लो रेजोल्यूशन और पिक्सेलेटेड से इमेजेस होते हैं, अक्सर हम अगर तो बहुत ही आपने उसको यूज़ करना है, तो आप इस तरह के स्मॉल एरियाज़ पे फिलिंग के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना स्मॉल स्केल होगा उतनी ज़्यादा ये लेस ब्लर या फिर लेस पिक्सेलेटेड होगा। पहले आपने कोशिश यही करनी है कि आपने हाई क्वालिटी इमेजेस को ही पिक करना है। इस फ्लावर को मैं चाह रही हूँ कि ये वाले इस मोटिव के कलर्स आएँ। मैं चाह रही हूँ येलो वाला कलर मैं उस फ्लावर में, ये पर्पल वाले में ऐड करूँ, तो मैंने यहाँ पे आके इसको पिक किया कलर पिकर टूल से। इस मोटिव की लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, लेसो टूल के साथ मैंने इस फ्लावर को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह ये फ्लावर सेलेक्ट हो गया। इमेज का मेन्यू खोलेंगे, एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसको हमने कर देना है कलराइज। ठीक है, कलराइज होके कलर तो यही वाला इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी और एडजस्ट करनी है। इसके ह्यूज़ यहाँ तकरीबन देखें, ये वाला येलो अब थोड़ा सा इसके साथ मैच करने लग गया, और इसको मैं थोड़ा सा और लाइट कर लूँगी, काफ़ी हद तक सिमिलर मैच कर गया, और हम इसको कर देंगे ओके। अच्छा, अब इसके इसी तरीके से लीफ हैं, लीफ को भी आपने सिलेक्शन ले लेनी है। इस तरह के पत्तों की आपने सिलेक्शन ऑन कर लिया, और यहाँ से सबसे पहले आपने कलर पिक करना है। आई ड्रॉपर टूल लें या आई पिकर टूल, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये कलर इस लीफ का सिलेक्ट हो गया। अब आपने इमेज, एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसको आपने कर देना कलराइज। ठीक है, ये ग्रीन कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि बिल्कुल इस तरह का सेम कलर आ जाए। इसकी सैचुरेशन थोड़ी मैं इंक्रीज़ कर दूँगी और लाइटनेस को भी मामूली सा इंक्रीज़ करूँगी, तो ये सेम एक जैसे पत्ते बन गए। ठीक है, इसको आप कर दें ओके। वैसे तो ये डार्क ग्रीन और ये आपस में मैच कर रहा है। इसमें आप ये एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपने मैजिक वॉन्ड लेना है, और मैंने ये वाला पार्ट इसका सिलेक्ट कर लिया, वापस वही ह्यू एंड सैचुरेशन आपने इसकी ओपन की, और इधर से मैंने
ये बिल्कुल लाइट कलर पिक किया और इसको मैंने कलराइज कर देना है। इसी तरह इसकी लाइटनेस मैंने हाई कर दी है, सेचुरेशन भी मैंने इसकी ज़्यादा कर दी है, और जो ह्यू यही वाला था, और इसको मैंने ओके कर दिया। कंट्रोल डी के साथ ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके पार्ट्स जो हैं उनको भी कलर उनका चेंज कर सकते हैं। लेट्स से जैसे ये वाला है पार्ट, मुझे इसको ये रेड कलर करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से रेड कलर, ये वाला ले लें, लाइट रेड कलर पिक कर लिया। अब इमेज में जाके एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सेचुरेशन, और यहाँ पे मैंने इसको कलराइज करके आपने इसकी सेचुरेशन हाई कर देनी है कि इसके रेड कलर से इस तरह से बिल्कुल एक जैसा लगे। ठीक है, अब मैंने इसको ओके कर देना। यहाँ इसको कर दूँगी मैं डीसेलेक्ट। अब इस स्क्रीन के ऊपर भी मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक करके सिमिलर कर दूँगी। सिमिलर से जहाँ जहाँ ये एरिया है वो सब सिलेक्ट हो गया। अब आपने प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट यू। इससे क्या होगा, जो आपने जो इसमें कलराइज की ऑप्शन अप्लाई की थी और आप चाहते हैं कि वही वाली ऑप्शन बाकी सिलेक्शन के ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तब आपने कंट्रोल ऑल्ट यू प्रेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली पिछली सेव्ड कलराइज वाली ऑप्शन इस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपने कर देना है ओके, और इसको कर दें कंट्रोल डी। जब आपने कोई डिफरेंट कलर अप्लाई करना है और प्रीवियस ये वाली कलराइज की ऑप्शन आपने अप्लाई नहीं करनी अगली सिलेक्शन पे, तब आपने फिर इमेज में जाके एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सेचुरेशन का डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट ओपन करना है। ठीक है, ये ऑल्ट कंट्रोल यू की ऑप्शन तब आप यूज़ करते हैं कलराइज के लिए, जब आपने एक दफ़ा कलराइज की ऑप्शन एक सिलेक्शन पे अप्लाई कर दी और आप चाहते हैं वही वाली ऑप्शन बाकी पे भी अप्लाई हो, तब फिर आपने ये शॉर्ट की आप यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो वाली सिलेक्शन के ऊपर कलराइज की ऑप्शन अप्लाई हो जाएं। तो बस आपने इसको ओके कर देना है। अब ये वाला फ्लावर इस फ्लावर के साथ मिल रहा है, और ये जो इसके पत्ते हैं ये इन वाले लीव्स के साथ भी मैच कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल का और काफ़ी लो क्वालिटी और काफ़ी लो रेजोल्यूशन का मोटिव था, और इस तरह के मोटिव आप जो है फिलिंग के लिए आप यूज़ करें तो अच्छे रह जाते हैं। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास तक अपने कुछ मोटिव्स आपने प्रिपेयर किए होंगे, ताकि फिर हम एक बेसिक रिपीट उसके ऊपर सीख सकें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।